एक दोस्त ने मुझे अपनी मोहब्बत का बताया। सलाम होने के बाद मुझसे मुखातिब हुआ। मुझे अपनी कज़न से बेहद मोहब्बत थी, उसे भी मुझसे मोहब्बत थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। हमारे ख्वाब थे हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसे थोड़ा सा भी दर्द होता तो मैं तड़प जाता, कभी मैं तकलीफ में होता तो वो उदास हो जाती। मैंने हमेशा उसके ख्वाब देखे, उसने मेरे ख्वाब सजाए। जानते हो कमर भाई, वो मेरी हर बात पे सर झुकाया करती थी। मैं कुछ भी कहता वो इनकार न करती। मैं सादा सा था, मैं इतना होशियार न था, लेकिन उसने मुझे जीना सिखाया। वो मेरा हेयर स्टाइल ठीक करती, मुझे बताती किस रंग के कपड़े खरीदूं, और हाँ, वो मुझे नमाज पढ़ने का कहती। कभी मैं नमाज कज़ा करता तो वो मुझसे बात ना करती, मुझसे नाराज हो जाती। जानते हो कमर भाई, वो मुझे क्या कहती थी? आप मेरे अल्लाह की नमाज अदा नहीं कर सकते तो मैं आपसे निकाह का सोच भी नहीं सकती। फिर मैं उससे वादा करता मैं अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा। वो राजी हो जाती। कमर भाई, उससे बात किए बिना मेरा एक भी लम्हा नहीं गुजरता था। वो मेरी बहुत बहुत इज्जत करती थी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। तो बहुत नरम दिल की थी। उसकी एक आदत थी, उसे कोई कितना भी दर्द दे वो खामोश रहती, चुपके से आवाज दबाए हुए जी भर के रो लेती, फिर मुंह धोकर सबसे यूं बात करती जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी शिकवा ना करती। मैं उससे नाराज हो जाता तो वो उदास हो जाती, मुझे मैसेजेस करती, मुझे आवाज देती, मुझे मनाने की कोशिश करती। मैं भी जानबूझकर उसे तंग करता। फिर वो एक जुमला कहती, फरहाद देखना, जब मुझे खो दोगे ना फिर मेरी कदर करोगे। आज मैं रोती हूं ना, देखना तुम भी रोया करोगे। मैं हंसने लगता, पागल, तुमको खुद से जुदा कौन करेगा भला। मैं उससे प्यार भरी बातें करता, उसको खुशियों के पल देता। हम सिर्फ मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारे ना तो रिश्ते की बात हुई थी न मंगनी। मैं अपनी मां से बात करना चाहता था। इससे पहले हमारे घर मैसेज आया, आयजा का रिश्ता कर दिया उसकी खाला के बेटे से। मैंने जल्दी से उसे फोन किया। वो रो रही थी, मुझे कहने लगी, फरहाद मेरे लिए अब दुआ करना। मैं कमरे में बैठा रोने लगा, आयजा मर जाऊंगा। वो मुझे समझाने लगी, फरहाद पागल ना बनो, अम्मी अब्बू ने जो फैसला किया वो बेहतर है। हमारी किस्मत में यही था। मैंने बहुत मिन्नतें की, उसे भाग जाने का भी कहा। वो 5 वक्त की नमाजी थी, वो कैसे कुछ गलत कर सकती थी। जब उसका निकाह था तब सबको पता चला हम एक दूसरे को चाहते थे। तब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मेहंदी थी। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। सब कजन्स जानते थे हमारी मोहब्बत के बारे में। मैंने खुद को संभाला, उसके पास बैठा जाकर। उसने मेहंदी वाला सूट पहना था। मैंने उसे एक गुलाब जामुन खिलाया। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने जब उसकी आंखों में देखा, न जाने कैसे एक समंदर आंसू का उमड़ आया। वो ज़ारों के तार रोने लगी, मैं भी रोने लगा। सब हमारी तरफ देख रहे थे। हम एक दूसरे को सीने से लगा लेना चाहते थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे थामा, कमरे में ले गई। मैंने ऊंची आवाज में कहा, खुद को इतना बर्बाद करूंगा, इतना बर्बाद करूंगा तेरी जुदाई में। देखना, मुझे देखकर लोग रोया करेंगे। जिससे उसकी शादी हो रही थी वो अच्छा लड़का नहीं था, वो शराबी था। मैं दर्द में था। किसी की जिंदगी, किसी का प्यार, किसी की चाहत, किसी के दोनों जहां, किस लिए बेकार रद्दी के भाव कोई खरीद लेता है। मैंने अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, अम्मी आयजा को बचा लो, उस कजन से अच्छा इंसान नहीं है। मैंने अल्लाह से दुआ की, वो मेरी नहीं तो ना हो, लेकिन उसे उस इंसान से बचा लो जो उस बेचारी की जिंदगी जहन्नम बना देगा। निकाह से पहले उसने मुझे कहा था, फरहाद मोहब्बत में मिल जाना जरूरी तो नहीं होता ना। हम सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं। किस्मत के सामने किसका जोर है। अल्लाह तुमको अच्छी सी शहजादी नसीब करे। मैं उसे चीख चीख कर दिल का हाल बताना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उसका निकाह हो गया। वो ब्याह कर चली गई। मैं बहुत रोया, मैं तड़पा, मैं चीखा, मैं आग में जला। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, सजदे की, दुआएं मांगी, सब आएगा। फिर 7 माह के बाद वो एक दिन अम्मी के घर आई। मैं इत्तफाक से उनके घर गया। वो अम्मी के पास बैठी थी। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे। मुझे देखकर उसने नजर झुका ली। मैंने हाल पूछा, हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं फरहाद,
उसके शौहर ने उसे मारा था। वो आज भी गम छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मस्जिद में अजान होने लगी। मुझे मुस्कुराकर बोली, पागल, अब भी नमाज पढ़ते हो या अब छोड़ दी? मैं मुस्कुराया। आयजा, मैं अब इमामत करवाता हूं। वो प्यार से बोली, वैसे दाढ़ी में प्यारे लगते हो। उसने मुसल्ला उठाया, नमाज पढ़ने लगी। मैंने तड़प कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अपनी इस नेक बंदी पर रहम फरमा। दिन गुजरने लगे, मुझे खबर मिलती रहती। आज उसके शौहर ने उसे बहुत मारा। आज वो अस्पताल में है। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का सोचा। उसके अम्मी अब्बू से बात की, लेकिन उन्होंने कहा बेटियों को सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कहा, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इतना जुल्म सहा जाए। कल वो आपकी बेटी की लाश आपके सामने लाके रख देंगे, फिर क्या जवाब दोगे अल्लाह को? मैंने आयजा को फोन किया। आयजा, बस करो ये जुल्म सहना। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने आयजा को हिम्मत दी, उसको तलाक लेने का कहा। उसके शौहर ने मुझे बहुत धमकाया, बहुत झगड़ा भी हुआ, लेकिन बिलाखिर बहुत से मसाइब के बाद तलाक हो ही गई। फिर आयजा की रजा से इद्दत के दिन मुकम्मल होने के बाद सादगी से उससे निकाह कर लिया। हम दोनों ने एक बहुत दर्दनाक ख्वाब देखा, जैसे झेला फिर इससे निजात हासिल की। हमारे 6 बच्चे हैं। आयजा उनको पढ़ा रही है। मैं नमाज पढ़कर आया था। सोचा कमर भाई आपको अपनी जिंदगी और अपनी हमसफर पे गुजरे दर्दनाक लम्हात के बारे बता दो। हम दोनों बहुत खुश हैं आज। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं उन पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगा। उनसे पूछकर रिश्ता करूंगा। सिर्फ बेटों को ही हक ना दो, बेटियों की भी मर्जी पूछा करो। कैसे दरिंदा सिफ्त माँ बाप होते हैं जो निकाह के बाद बेटी के कान में कहते हैं, अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठे। कैसे जालिम होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के जख्मों को देखकर कहते हैं, बेटी सब्र कर, घर ऐसे ही आबाद होते हैं। बेटियों के लिए सब कानून क्यों? बेटी का जनाजा उठाने से बेहतर है बेटी के हक में बेहतर फैसला करें। इस कहानी का मकसद तलाक लेना या कोई गलत फैसला करना नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई लड़की अपनी नाजायज मोहब्बत की खातिर अपना घर तबाह कर ले। ये वीडियो आपको सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए है। दुआ करते हैं अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।